सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। तकनीकी खराबी के कारण एयर विस्तारा की फ्लाइट दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की 146 यात्री विमान में थे सवार। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित दिल्ली एयरपोर्ट के अमृतसर जा रही एयर विस्तारा की फ्लाइट संख्या विस्तारा UK 697 विमान की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारी के मुताबिक उस वक्त विमान में 146 यात्री मौजूद थे। दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारी के मुताबिक उस वक्त विमान में 146 यात्री मौजूद थे। यह आपातकालीन लैंडिंग गुरुवार सुबह हुई है। बताया जा रहा है कि एयर विस्तारा का विमान में कोई तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली के अमृतसर के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर लौट आया। फिलहाल हाइड्रोलिक फेलियर की बात कही जा रही है। इस विमान में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ही उड़ान भरी थी। यही इसकी इमरजेंसी लैंडिंग भी हुई है। वहीं विस्तारा के अधिकारी के मुताबिक दिल्ली के अमृतसर जाने वाली विस्तारा की फ्लाइट UK 697 में आज तकनीकी की खराबी के कारण पता चला। ऐसे में एहतियात के तौर पर फ्लाइट के पायलट ने वापस लौटाने का फैसला किया और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतार लिए गए। उसके साथ एक अन्य विमान को तुरंत अमृतसर के लिए उड़ान भरने की व्यवस्था की गई, जिसे तकनीकी जांच पड़ताल के बाद उड़ान भरी है। दिल्ली इंसार सटे गाजियाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आई है, जहां पर एक युवक को साजिश रचकर अपने दोस्तों की जान लेने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार चूंकि बीते बुधवार को लोनी पुलिस को एक 28 साल के व्यक्ति का शव थिनोरा गांव रोड पर एक कब्रिस्तान के पास से मिला है। हालांकि इस मामले पुलिस का कहना है कि मृत की पहचान ट्रैक्टर ड्राइवर फरियाद के रूप में हुई है, जो कि मंगलवार को अपने काम पर जाने के लिए घर से निकला था। वहीं SP राज ने बताया कि जिस जगह से उसका शव मिला था वहां से पुलिस ने उसके शरीर के पास से प्लेकार्ड और कुछ सीरीज बरामद किए हैं। दरअसल ये मामला गाजियाबाद के लोनी पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने पाया कि उसके पुराने रंजिश के चलते आयुब अली ने ली थी। वही पुलिस अधिकारी के मुताबिक पिछले साल फरियाद के आयुब की बहन से छेड़छाड़ की थी और तभी से फरियाद उसके खिलाफ थाने में शिकायत कर रहा था। वही पुलिस अधिकारी का कहना है कि उसने हाल ही में कथित तौर पर बदला लेने के लिए फरियाद से दोबारा दोस्ती की। ऐसे मंगलवार को आयुब फरियाद को पार्टी के बहाने कब्रिस्तान ले गया, जहां उसने किसी जहरीली पदार्थ का इंजेक्शन लगाकर उसकी जान ले ली गई। उसके शव को एक कब्रिस्तान के पास लावारिस हालात में फेंक दिया। दिल्ली हिंसा के आरोपी खालिद सैफी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, वकील ने कोर्ट में कहा पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं। दिल्ली के कड़कनुमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने बुधवार को दिल्ली हिंसा के आरोपी खालिद सैफी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दूसरी तरफ कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। अब उमर खालिद की जमानत याचिका पर 18 फरवरी को सुनवाई होगी। खालिद सैफी के वकील रेकाब जॉन ने कहा कि अभियोजन पक्ष का यह कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून के लोकसभा में पारित होने के बाद खालिद सैफी का जंतर मंतर पर जाना एक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर एक विरोध स्थल है जहां लोग अपना विरोध जताते हैं। उन्होंने कहा कि अभियोजन के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि खालिद सैफी 2019 में उमर खालिद से मिला था या उमर खालिद ने सैफी से खुरेजी में विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा था। रेबेका जान ने खालिद सैफी के मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें लिखा था कि दिल्ली हिंसा के लिए पुलिस जिम्मेदार है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रदर्शन उनकी आवाज के सामने होने चाहिए। रेबेका जॉन ने कहा कि खालिद सैफी के मैसेज की केवल ये पता चला है कि उसने कहा है कि दिल्ली पुलिस हिंसा को काबू करने में नाकाम रही और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। 2 दिन बाद दिल्ली में चलेगी तेज हवाएं, जाने उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान में क्या रहेगा मौसम का हाल। उत्तर भारत में धूप निकलने से कई राज्यों में लोगों को धूप से राहत मिली है। उत्तर भारत में धूप निकलने से कई राज्यों में लोगों को धूप से राहत मिली है। दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कई दिनों तक मौसम लगातार साफ रहेगा। वहीं कुछ जगहों पर रात के दौरान ठंड महसूस की जाएगी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में धूप खिलते दिखेगी। वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रह सकता है और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री दर्ज हो सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिन बाद राजधानी में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में सुबह हल्की धुआं छाए रहने के साथ दिन भर मौसम साफ रहेगा। वहीं आगामी 2 दिन के बाद 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 22 फरवरी तक अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
गाजियाबाद में हिजाब को लेकर मचा हंगामा, प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर लाठीचार्ज, 20 पर FIR हुई दर्ज, वीडियो हुआ वायरल। हिजाब विवाद पर देश भर में हंगामा बरपा रही हैं। इसी भी दिल्ली इंसार से सटे गाजियाबाद में बिना इजाजत हिजाब के समर्थन में रैली निकालने के लिए 20 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जहां पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा रविवार को विरोध प्रदर्शन किया गया था और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ है। हालांकि इस मामले पुलिस का कहना है कि वहां पर पहले पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई थी और फिलहाल मामले को शांत कर लिया गया है। दरअसल ये मामला गाजियाबाद जिले में नवीनतम बिहार कॉलोनी के सनी बाजार इलाके का था। वहीं वीडियो में कथित तौर पर कुछ पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारी महिलाओं को तितर बितर करने के लिए डंडों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिया गया। इस दौरान इंद्रपुरा के DSP ने बताया कि हिजाब के समर्थन में यह रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला प्रदर्शनकारियों को जिला प्रशासन से प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी और ऐसा करने में इलाके में लागू 144 धारा का उल्लंघन कर रही थी। DSP ने बताया कि यह विरोधी प्रदर्शन किसी संगठन के बैनर तले आयोजित नहीं किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्थापना दिवस पर कमिश्नर राकेश अस्थाना का बड़ा ऐलान, 2025 तक होगी 25% महिला पुलिसकर्मी की भर्ती। दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बुधवार को कहा कि उनका विभाग साल 2025 तक महिला पुलिसकर्मी की संख्या को कुल संख्या का 1/4 यानी 25% करने का लक्ष्य रखा है। इस तरह महिला और कमजोर वर्ग की सुरक्षा करना चाहिए पुलिस के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस पर विशेष फोकस के साथ काम किए जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस से कई सामुदायिक पहल भी की है, खासकर युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के कई कदम उठाए गए हैं। अस्थाना ने कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस कमिश्नर अस्थाना ने कहा, देश में फैली कोरोना महामारी में दिल्ली में 79 पुलिसकर्मी ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली पुलिस डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अग्रिम पंक्ति में रही और ड्यूटी से परे भी नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान की गई। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को वर्तमान में 30 तरह की डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रही है। इसमें ई-बिट बुक और शिकायत निगरानी प्रणाली प्रमुख रूप से शामिल है। सत्येंद्र जैन समेत 5 आम आदमी पार्टी नेताओं की मुश्किलें बढ़ी, बीजेपी नेता की शिकायत पर मानहानि के मामले में समन जारी। दिल्ली की राज्य जज कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं जिनमें सत्येंद्र जैन, आतिश राघव चड्डा, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक शामिल है के खिलाफ मानहानि के मामले नोटिस जारी कर तलब किया गया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने सभी आरोपियों को 14 मार्च 2022 को दोपहर 2 बजे तक तलब किया। कोर्ट ने बीजेपी नेता छैल बिहारी गोस्वामी की शिकायत पर समन जारी किया है। छैल बिहारी उत्तर दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी है। गोस्वामी ने आरोप लगाया कि आप नेताओं ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के फंड के संबंध में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता द्वारा यह दावा किया गया था कि आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक और पार्टी के अन्य नेताओं ने नवंबर 2020 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उनके खिलाफ झूठ और भ्रामक बयान दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि NDMC में 1400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार था। इसके अलावा आरोप लगाया गया था कि 1400 करोड़ की राशि का प्रॉपर्टी टैक्स बीजेपी पार्षद द्वारा अवैध रूप से वसूल कर आपस में बांटा जाता है। पाठक ने यह भी कहा कि बीजेपी और उनके पार्षदों ने नगर निगम को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया। जब वो इस तरह का बयान दे रहे थे तब फेसबुक लाइव के जरिए यह बात लोगों तक पहुँचाई जा रही थी। कोरोना के मामले उछाल के साथ 766 नए केस और 5 मरीज की गई जान, घटकर 1.37% हुई संक्रमण दर। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामले में तेजी देखने को मिली है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 16 फरवरी को राजधानी में संक्रमण के 766 नए मामले दर्ज किए गए और 5 मरीजों की जान गई है। हालांकि आज संक्रमण दर में मंगलवार के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई। राजधानी में आज कोरोना संक्रमण दर 1.37 दर्ज की गई। 15 फरवरी को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 756 मामले आए थे और 5 मरीज की जान गई थी। वहीं मंगलवार को कोरोना संक्रमण दर 1.52% दर्ज की गई थी। इसमें आज गिरावट आई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 56,112 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 766 लोग संक्रमित पाए गए। हैरत भरी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 901 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसमें 766 लोग संक्रमित पाए गए। राहत भरी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में संक्रमण 901 मरीज ठीक भी हुए हैं, मतलब नए संक्रमित की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के कुल 3,197 एक्टिव मामले हैं, जिसमें 2,041 लोग होम आइसोलेट में इलाज करा रहे थे। वहीं कोरोना के अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 362 है, जिसमें 143 मरीज ICU में भर्ती, 134 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर और 38 वेंटिलेटर पर भर्ती है। 59 साल के लाल हीरा की कदम ताल से इसलिए दिल्ली पुलिस की नजर हटने को राजी नहीं। हिंदुस्तान की राजधानी यानी दिल्ली पुलिस ने बुधवार को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य अतिथि में अपना 75वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मना लिया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के हितार्थ करीब 450 करोड़ की योजना की जब घोषणा की, तभी स्थानीय नई पुलिस लाइन परिसर में तालियों की गड़गड़ाहट सबसे सुनी।
इस अवसर पर दिल्ली पुलिस के जवानों की ओर से भव्य परेड का भी आयोजन किया गया। परेड का आयोजन हर साल होता है, तो इस बार भी हो गया। परेड का आयोजन कोई नई बात नहीं थी। परेड के दौरान मौजूद लोगों ने जब देर तक तालियां बजाना बंद नहीं किया, तब सब एक दूसरे की ओर अचेरे से देखने लगे। आखिर तालियां बजना बंद क्यों नहीं हुई? इसकी वजह समारोह स्थल पर मौजूद महिला अनाउंसर बार बार तेज से आवाज में बयान कर रही थी। वो बता रही थी कि इस परेड में दिल्ली पुलिस की कुल 7 कंपनी और कंपनी में 3 फ्लाउट यानी कुल जमा 471 जवान कदम ताल कर रही हैं। परेड करने वाले उन 471 जवानों में 470 जवान 29-30 साल की उम्र के शामिल हैं। सिवाय उन जवानों में शामिल एक अदम सबसे उम्र दराज जवान के जिसकी उम्र आज की तारीख में तकरीबन 59 साल 8 महीना की है। लिहाजा 29 साल के रणबांकुरों के बीच 59 साल के अपने लाल हीरे की मजबूत दमदार कदम ताल सामने देखकर सुनकर भला किसका सीना गर्व से चौड़ा हुए बिना रह सकता था। ऐसे थमे टूटता पता निरंतर बज रही तालियों की कड़ाहट का सिलसिला है। दिल्ली सरकार के खिलाफ गेस्ट टीचर का हल्ला बोल, पक्की नौकरी और सैलरी बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कर रहे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में गेस्ट टीचर ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। गेस्ट टीचर को पक्का करने और सैलरी बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाने की मांग को लेकर आज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। गेस्ट टीचर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास से कुछ ही दूरी पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री आवास तक मार्च भी निकालने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें सीएम आवास से कुछ ही दूरी पर रोक लिया। जब पुलिस ने शिक्षकों को सीएम आवास से करीब 500 मीटर की दूरी पर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया तो कुछ शिक्षकों ने बैरिकेडिंग को ही तोड़ दिया। वह कूदकर आगे बढ़ने लगे, जिसके पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारी शिक्षकों को अस्थायी रूप से हिरासत में ले लिया है। हालांकि आक्रोशित शिक्षकों की जीत पर पुलिस शिक्षक यूनियन के 5 सदस्यों को मुख्यमंत्री निवास तक लेकर गई है। पुलिस ने शिक्षकों को विज्ञापन देने के बाद उन्हें वापस प्रदर्शन स्थल पर छोड़ दिया। बता दें कि दिल्ली में करीब 22,000 गेस्ट टीचर हैं। उनकी मांग है कि उनको पक्का किया जाए, साथ ही उन्हें भी वही सुविधाएं दी जाए जो सरकारी शिक्षकों को मिलती है। समान वेतन और सुविधाओं को लेकर पॉलिसी बनाई जाने की मांग पर गेस्ट टीचर अड़े हुए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, हम दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबर अक्सर से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।